पुराने अमर कबीले के अंधेरे दिल में एक भारी आवाज दूर से गरजने जैसी गूंजी। अरबों झो शीझेंग को झो यू में बढ़ने देने से देर सवेर एक बड़ी तबाही जरूर होगी। हमने इस घिनौनी चीज के लिए खाद न बनने के लिए आसमानी दाव से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाली। घूमते हुए ऑब्जर्वेशन स्फीयर के चारों ओर किसी ने ठीक यही कहा, जियांग शेन को मारना होगा और यान जून को बचाना होगा। ये वो टुकड़े हैं जिन्हें हमने अपनी जगह पर रखा है। इन्हें बचाकर रखना भविष्य के लिए फायदेमंद है। शब्द खत्म होने से पहले एल्डर युन सू ने अपनी चांदी जैसी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मजाक उड़ाया। तुम सब कितने बेसब्र हो, बताओ तुम उन्हें कैसे मारना चाहते हो? कौन करेगा? बिना जगह वाली दीवार पार करके? मैं ये तभी मानूंगा जब हम पेट्रियार्क को जगा सकें, लेकिन अगर आसमानी दाव सील में गड़बड़ी हुई तो पेट्रियार्क जरूर खत्म हो जाएगा। क्या तुम मन की शांति के लिए उसकी जान कुर्बान करने को तैयार हो? एक सख्त लाल चोगा पहने अमर ने बीच में टोका। कहना आसान है, लेकिन क्या तुम सील के बारे में भूल गए हो? अगर पेट्रियार्क ने अपना चेहरा दिखाया तो मौत पक्की है। काले बालों वाले अमर ने कहा, 3 महीने और इंतजार करो जब तक 10वें लेवल की सील नहीं हट जाती और हम सब ठीक नहीं हो जाते। फिर डेक्सिया को गिराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि युन सू के बगल में खड़े प्लैटिनम बालों वाले स्वर्गीय राजा ने भौहें चढ़ाईं। ये शब्द हल्के लगते हैं, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि 3 महीने में ज्यूक्सी झोंग एक बुरे सपने में नहीं बदल जाएगा? पेट्रियार्क हमारे लिए थोड़ा कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता? आगे पीछे की बातें और ज्यादा तनावपूर्ण होती गईं, लेकिन इससे पहले कि कोई और बहस कर पाता, युन सू जोर से चिल्लाए, चुप! ज्यूक्सी झोंग के पास रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं था और अमर कबीला घबराने लगा था। डिगू में हमसे 100 गुना ज्यादा बेसब्र लोग थे। ये एक शतरंज का खेल है। जो भी कबीला पहले सब्र खो देगा उसे कुर्बानी माननी होगी। जब भीड़ अभी भी बड़बड़ा रही थी, अचानक आसमान से एक काली डरावनी आभा उतरी, बैंगनी बादलों को चीरते हुए और स्वर्ग के महल को हिलाते हुए, जिसे सब लोग जोर से चिल्लाने लगे, रुको, क्या मिंग कबीला पहले ही हिलना शुरू कर चुका है? आसमान को चीरती काली एनर्जी के बीच युन सू शांत रहा, जैसे किसी तमाशे का मजा ले रहा हो। एक बार नजर घुमाकर ठंडी हंसी उड़ाई। ज्यू मिंग से पैदा हुआ था, जिसने येलो स्प्रिंग्स बनाने के लिए गहरी खाई खोली थी। कानून पहले से तय है। आखिरकार मिंग कबीला अपनी कहानी बनकर रह जाएगा। जहां तक उन शिन युआन राक्षसों की बात है, मुझे लगता है कि उनके भी पैर खुजलाने वाले हैं। एक अमर ने तुरंत तारीफ करते हुए तालियां बजाईं। सच में अमर बुजुर्ग की आंखें भगवान जैसी हैं। जिसने अभी हमला किया है वो जरूर मिंग कबीले का कोई पुराना राक्षस होगा। ऊपर बैठे लोग बादलों को चीरती हुई विशाल आभा को देख रहे थे, खूब हंस रहे थे, जैसे कोई नाटक देख रहे हों। बड़ा खेलने की हिम्मत करना, सिर्फ जियांग शेन को मारने के लिए एक पुराने अस्तित्व की जान जोखिम में डालना, तो हमारा अमर कबीला बस आराम से बैठकर फायदों का मजा ले सकता है। इस बीच खाई में यान जुन ने अपनी आंखें चौड़ी की, ज्यूक्सी झोंग को घनी शक्ति में बदलते हुए देखा और एक ठंडी हंसी हंसी। ज्यू भोला है, उसने मजाक उड़ाया, सच में अपनी सीमाओं से अनजान। लेकिन जियांग शेन ने परवाह करने की जहमत नहीं की। उसने आराम से अपना हाथ हिलाया, 80 अरब धूल के कणों को कचरे की तरह बिखेर दिया, आसानी से बुदबुदाते हुए। और उन्हें लगता है कि वो इससे जिंदा रह सकते हैं। तुरंत श्याओज्यू रोशनी में आ गई। उसका शरीर कीड़ों के झुंड का केंद्र बन गया। वो सीधे आसमान में उड़ गई, चिल्लाती रही जब तक कि स्पेस फट नहीं गया, ज्यू, मेरा दिव्य लोक शुरू करो, यानजुन। ये देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। इतना गुस्सा आएगा कि वो दांत पीसने और मसूड़े पीसने लगेगा। तुमने मेरा प्लान फिर से खराब कर दिया। जमीन पर बड़े डेक्सिया ये सीन देखकर बस कांप रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था। ज्यू, पूरे इलाके खत्म हो रहे हैं। पहले किसी ने ऐसा नहीं देखा। पास में सू क्यान डर से पीली पड़ गई। कांपते हुए उसने पूछा, कैप्टन, क्या हो रहा है? फेंग वूका ने बस आह भरी। उसकी आवाज में कोई खास भाव नहीं था, जैसे किसी बच्चे से बात कर रहा हो। चुप रहो, शांत रहो, हमारी ताकत बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। श्याओ ज्यू आसमान में कीड़ों से भरी गैलेक्सी की तरह चक्कर लगा रही थी, हाथ हिला रही थी जैसे झोसी झोंग का झुंड एक तेज झरने की तरह बह रहा हो। उसकी आवाज गूंज रही थी, ह्यूमन मैनिफेस्ट, चलो देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। यानजुन तुरंत गुस्से में उड़ गया। उसके हाथ मोहरे बनाई और वो दहाड़ा, वो जान एंगीपोआ।
तुरंत एक धधकता हुआ लाल फायर ड्रैगन आगे बढ़ा, जिससे आग का भयंकर समुद्र उगाया, जिसने पूरी जगह को घेर लिया। फिर भी जब आग का समुद्र 80 अरब कीड़ों से तूफान की तरह मिला, तो वो एक मामूली कीड़े में बदल गया जो एक टहनी से चिपकने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरा वोजान एंगीपोआ बेकार है? श्याओ जियू हवा में घूम गई, उसके होठों के किनारे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अंकल यानजुन, कहते हैं कि तुम्हारा मीट खाने के बाद सख्त और बदबूदार और पचाना मुश्किल होता है, क्या ये सच है? यानजुन इतने गुस्से में था कि उसकी ब्लड वेसल लगभग फट ही गई थी। वो दांत पीसने और गुर्राने लगा। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, श्याओ जियू ने तेजी से फुसफुसाया, पुनर्जन्म के चक्र में खाई खोलो। तुरंत कीड़ों की एक बड़ी लहर सीधे उसकी ओर बढ़ी। एक अजीब सा दरवाजा खुला। अंदर से एक धधकते लाल राक्षस का चेहरा निकला, जिससे यानजुन पीला पड़ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने फिर भी दांत पीसकर चिल्लाया, अगर ज़ियाओजियू से निपटना मुश्किल है तो मैं टारगेट बदल दूंगा। उसकी नज़र तुरंत जियांगशुन पर गई, जो आराम कर रहा था। उसकी आंखों में आग चमक रही थी। वो जोर से चिल्ला रहा था, तो मैं तुम्हारे बूढ़े आदमी को सबसे पहले नीचे भेजूंगा। फायर ओरिजिन डिवाइन ड्रैगन। धधकता हुआ डिवाइन ड्रैगन जोर से दहाड़ा, उल्का की तरह जियांगशुन की ओर बढ़ा। लेकिन उसी पल 3 आकृतियां एक साथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ीं। गु केटियन ने अपनी तलवार को दहाड़ने वाली आवाज के साथ घुमाया, आसमान चीर देने वाली तलवार। जी लिंक्याओ सीधे आगे बढ़ा, तलवार लहराते हुए चिल्लाया, 10,000 तलवारें एक साथ। इसी बीच जी हान जियैन ने जोर से जमीन पर पटका, हजारों बड़े पत्थर उठाए, जोर से चिल्लाया, धरती का गुस्सा। ताकत का एक शानदार मिलाजुला प्रदर्शन। आसमान में ऐसे चमक उठा जैसे खालीपन को चीरने वाला हो। यानजुन का फायर ड्रैगन लगातार चिल्ला रहा था। हर लौ पूरे आसमान को झुलसा रही थी। जी लिंक्याओ का चेहरा पीला पड़ गया जब वो चिल्लाया, बूढ़े कुआंग, रुक जाओ, ये एक रूल लेवल स्ट्राइक है। अगर हमने इसे रोकने की कोशिश की तो हम जिंदा जल जाएंगे। जियांग शुआनसी ने एक छोटा ब्रोकेड बक्सा निकाला और मन ही मन कोसने लगा। मैंने शुरू में इसे उस पुराने सनकी के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान किया था, लेकिन अब मुझे इसे एक बूढ़े गुस्सैल आदमी का सामना करने के लिए बाहर लाना होगा। क्या दर्द है। जियांगशुन नीचे शांति से बैठा था, जैसे कोई बाहरी हो। मास्टर, सीनियर, अंकल, सब लोग शांत रहो। चुपचाप बैठे रहने से मैं नहीं मरूंगा। ये बूढ़ा कुत्ता बस इतना ही मजबूत नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, भविष्यवाणी हाथ में होने से यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। चिंता की क्या बात है? ये सुनकर तीनों बुजुर्ग अचानक अपना आपा खो बैठे और जोर से चिल्लाए, बदमाश, मजाक मत करो। फिर पूरा ग्रुप बिना सोचे समझे आग रोकने के लिए बाहर निकल गया, जबकि पीछे बैठे सीनियर भाई बहन भी आगे बढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, जियांगशुन, चलो मिलकर लड़ाई की लाइन बनाते हैं। ये सीन हीरो के बिना मन के कोरस जैसा था, जिससे वो बस अपना सिर पकड़कर मन ही मन आह भर रहा था। हे भगवान, मैंने ये कभी नहीं मांगा था। इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? ये सच में बहुत थका देने वाला है। उसी समय 9 रेशमी कीड़ों का झुंड ऊपर से नीचे झपटा और एक बड़ा पर्दा बनाकर आग की दीवार को ढक दिया। गर्मी तुरंत खत्म हो गई। जियांगशुन ने बस कंधे उचकाए और चिढ़ाया, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वो मुझे नहीं मार सकता। गु केटियन खड़ा होकर काले झुंड को आग की लपटों को खाते हुए देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, वो लगभग पीछे की ओर गिर रहा था। भगवान, पहले इतनी चिंता चावल का एक दाना खोने जैसी क्यों थी? जियांग शुआनसी ने धीरे से अपना गला साफ किया और जल्दी से डिब्बा अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, चुपचाप कहते हुए, अच्छा हुआ मैंने इसे अभी नहीं खोला, वरना खजाना खो जाता। कितना बाल बाल बचा। सीन तुरंत ज़ियाओ झो पर आया, जो एक अजीब नाव पर आराम से बैठा था, जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था, जिसका चेहरा झुर्रियों वाला था, जैसे कोई पुरानी नदी हो जो जियांगशुन की ओर बह रही थी। उसने उत्सुकता से हाथ हिलाया, पापा, पापा, मैं वापस आ गई हूँ। जियांगशुन ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़ी। बेटी, तो तुम्हारी पीछे नाव चलाने वाला वो बूढ़ा आदमी कौन है, इससे पहले कि कुछ कह पाता? दूसरी तरफ यानजुन के मुंह से गुस्से से झाग निकल रहा था। उसे लग रहा था कि पूरा ग्रुप उसे नज़रअंदाज कर रहा है। उसने दांत पीसकर बुदबुदाया, हम लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे फैमिली रीयूनियन बना दिया है। क्या वे मुझसे इतनी नफरत करते हैं? बस एक पल बाद उसने अपना सिर पीछे झुकाया और दहाड़ा, कितनी ज्यादा नफरत, ये मेरी बेइज्जती है।
यानजुन हार मानने के बजाय अपनी आत्मा को जलाकर मर जाना चाहेगा। एक जोरदार एनर्जी का धमाका हुआ जिसने उसके रास्ते में आ रहे कीड़ों के झुंड को बहा दिया। लेकिन ठीक उसी पल बूढ़े नाविक ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और एक काला फंदा सीधा नीचे गिरा, तेजी से यानजुन के गले में लिपट गया। ये देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या तुम जानते हो ये किस तरह की रस्सी है? फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो जोर से चिल्लाया, कोई फायदा नहीं, ये अंडरवर्ल्ड का जाल है, जल्दी भागो। लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ भी पाता, रस्सी कस गई। इसने उसे ऊपर खींच लिया। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर झुक गया। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली। यानजुन रस्सी को पकड़े हुए जोर से लड़ रहा था, गला बैठकर चिल्ला रहा था, ईक, ट्रिपल, मुझे जाने दो, नाव पर। अंडरवर्ल्ड का बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, रस्सी को ऐसे खींच रहा था जैसे वो मछली को खींच रहा हो, जबकि जियाओ झो कमर पर हाथ रखे खड़ा खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था और चिढ़ाने के लिए नीचे झुका, हा, मैं बस इस अंकल को घुमा रहा हूं जैसा हमने कहा था। यानजुन का चेहरा लाल हो गया, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था जब वो फुनफुनाकर विनती कर रहा था, हुफ हुफ, मेरी जान बचाओ। मौका अचानक उल्टा हो गया। विदेशों में बचे हुए तामदाव के लोग शौक में जम गए जब उन्होंने अपने सबसे बड़े लीडर यानजुन को ऐसे लटका हुआ देखा जैसे कोई क्रिमिनल हो जिसने अभी अपनी जान ली हो। कुछ लोग डर के मारे हकलाने लगे। क्या ये सच में जियाओ झो की ताकत है? यानजुन भी जियाओ झो की ताकत को देखता रहा। विरोध करने की जहमत मत उठाओ। और वो नाव वाला रस्सी कौन खींच रहा है? ये खत्म हो गया। अभी के लिए जब तक हम सांस ले सकते हैं, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, इससे पहले कि हम गलत तरीके से मर जाएं। जियांग शिन ने भागते हुए आदमी को देखा, ऊपर जियाओ झो की जबरदस्त ताकत को देखा और मन ही मन आह भरी। इस नए रूप में भी वो इतना हावी था, कोई हैरानी नहीं कि दुनिया कांप उठी। उसके बगल में जियांग जुआनसी और जी लिंग क्याओ ने मुश्किल से निगला, मन ही मन सोच रहे थे। उनकी आंखें उस डरावनी ताकत पर टिकी थी, जबकि जियांग शिन फुसफुसा रहा था, सोच रहा था कि नाव पर वो कौन सी आकृति है जिसे जियाओ झो बुला सकता है। इस बार वो शायद एक सुअर की तरह गहरी नींद सोएगा। यानजुन की लटकी सूखी लाश को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया, सोच रहा था कि उसकी अपनी भविष्य की ताकत कितनी डरावनी हो जाएगी। उसी पल आसमान अचानक फट गया और जियांग शिन ने ऊपर देखा और धीरे से खर्राटे लिए। बिजली कड़कने जैसी आवाज नीचे आई जो सीधे जो यू को बुला रही थी, जिससे शियाओ झो ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। दरार से एक बहुत बड़ा हाथ नीचे गिरा। पता चला कि स्वर्ग के रास्ते ने खुशबू को महसूस कर लिया था और उसे पालने में ही कुचलने का इरादा कर लिया था। ऊपर से एक आवाज जोर से चिल्लाई, जो यू, कमीने, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें